पुनः एक बार हमारे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मित्रों, घर घर में प्रयोग किए जाने वाला एक ऐसा अनाज जिसके बारे में आप लोग बहुत कम जानते होंगे कि किन किन बीमारियों में, किन किन परेशानियों में इनका उपयोग किया जा सकता है, उसके बारे में एक विशेष प्रयोग आपको हम बताएंगे जो आपको तमाम बीमारियों से दूर रखेगा, तमाम बीमारियों से बचाएगा और तमाम बीमारियों को आपके शरीर में होने नहीं देगा। मित्रों, हम गेहूं के बारे में बात करने जा रहे हैं। गेहूं का विभिन्न प्रयोग रोटी के रूप में, पूड़ी के रूप में घर घर में होता है और पूरे विश्व में प्रमुख भोज्य पदार्थों में गेहूं का स्थान है। आज हम इसके औषधीय प्रयोग के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। मित्रों, आज हम गेहूं के जुहारे के बारे में बात करेंगे, जिसको व्हीट ग्रास जूस के रूप में भी जाना जाता है पढ़े लिखे लोगों के बीच में, और विश्व के वैज्ञानिकों के बीच में आज यह एक बहुत बड़े शोध का विषय है कि यह तमाम प्रकार की बीमारियों में कैसे काम कर जाता है। मित्रों, किसी चीज के तीन पहलू होते हैं जिसको हम प्रयोग करते हैं। प्रथम पहलू, उसके लाभ क्या है। दूसरा पहलू, इससे नुकसान क्या हो सकता है। और तीसरा पहलू, किसको इसे प्रयोग नहीं करना चाहिए। मित्रों, पहले तो हम इसके प्रयोग की विधि आपको बताते हैं कि इसको कैसे कब प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद इसके उत्पादन की व्यवस्था विधि आपको बताएंगे कि कैसे आप इसको उत्पादित करके, प्रयोग करके लाभ ले सकते हैं। फिर उसके बाद हम इसके औषधीय पहलू पर बात करेंगे। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि यह कैसा होता है और इसका प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं, कितना बड़ा होने पर, कितना दिन का होने पर इसका प्रयोग हमको करना चाहिए। तो आइए, जो आपको दिख रहा है ये गेहूं है, व्हीट ग्रास है। ये इसको पूरे विश्व में लोग जानते हैं। अब हम इसको गेहूं के जुहारे के रूप में, इसका जूस बनाने के लिए कैसे प्रयोग कर सकते हैं और मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो मित्रों, मैं आपके लिए पौधों को निकालता हूं, फिर हम आपको बताते हैं कि इसका प्रयोग कैसे करना चाहिए और कितना करना चाहिए। मित्रों, इसके आश्चर्यजनक लाभ को जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि ये कितना आपके शरीर में जाके बेहतर कार्य कर सकता है। मित्रों, लगभग इतनी मात्रा का प्रयोग आप एक बार के जूस में करिए। आप इससे थोड़ा सा ज्यादा भी ले सकते हैं। एक एडल्ट में, एक वयस्क में इतनी मात्रा शुरुआती दौर में काफी है। और इसको आप हम एक पौधे से आपको बताते हैं। जैसे एक पौधा ये हो गया और एक पौधा ये हो गया, तो एक तो कैसे प्रयोग करना है, ये देखिए इसका सफेद वाला हिस्सा है।
आप सफेद वाला हिस्सा देख सकते हैं। इस सफेद वाले हिस्से को आप तोड़ के फेंक दीजिए। फिर ये जो हिस्सा है इसमें 2 पत्तियां आप देख रहे होंगे, इसमें 2 पत्तियां हैं। इसके पीछे हल्का सा तने का थोड़ा सा भाग है। सफेद वाला भाग निकाल के हमने फेंक दिया है। इसी तरह से सारे जो पौधे हैं, पौधे को आप पकड़िए और पकड़ने के बाद उनका सफेद वाला हिस्सा तोड़ के फेंक दीजिए। और देखिए इसमें जो है 3 पत्तियां हैं। तो व्हीट ग्रास जूस बनाने के लिए, गेहूं का जुहारा बनाने के लिए आपको 2 से 3 पत्तियों वाले पौधे का प्रयोग करना है। इससे ज्यादा बड़े पौधे का प्रयोग आपको नहीं करना है, उसमें उतना लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। पौधे का प्रयोग जो है 2 से 3 पत्तियों वाला सफेद भाग निकाल के फेंक देना है और लगभग इतनी मात्रा का प्रयोग आप करें। सफाई से इसको तोड़ के इकट्ठा कर लें। अगर संभव हो तो इसकी पिसाई कम पानी में सिलबट्टे पर करिए। अगर आप सिलबट्टे पर इसकी पिसाई करते हैं और उस जूस का प्रयोग करते हैं तो आपको 100% लाभ मिलेगा। इससे कम लाभ आपको जब इसको मिक्सर में, ग्राइंडर में, इस तरह की विधियों से जब आप पीसेंगे, जब आप जूस निकालेंगे तो गर्मी से, मशीन की गर्मी से ये चीजें थोड़ी सी चार्ज हो जाती हैं। तो कुछ मामलों में कुछ औषधीय तत्व, कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। तो ताजे पौधे का प्रयोग करिए, ताजे पत्ते का प्रयोग करिए और सिलबट्टे का ना हो तब आप जो है इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का उपयोग कर सकते हैं इसका जूस निकालने के लिए। अब इसको उत्पादित कैसे करें? अगर आपके पास, आपके मकान के पास जमीन है थोड़ी बहुत, तो आप छोटे छोटे 15 से 20 क्यारी बना लें, छोटी छोटी, और 2-2 मुट्ठी अनाज, इतना अनाज, 2 मुट्ठी अनाज एक क्यारी में डाल दें। मान लीजिए आप पहली तारीख से शुरू करते हैं, 2 मुट्ठी अनाज आप पहली को, 2 मुट्ठी दूसरी को, ऐसे करते करते आप 15 से 20 दिन तक आप करिए। 15-16 क्यारियां पर्याप्त रहेंगी और 20 से 22 दिन में ये पौधा जो अनाज आप जमीन में डालेंगे अंकुरित होके 20 से 22 दिन में 2 से 3 पत्तियों का हो जाएगा। अब अगर 15 जगह आप डाल रहे हैं अल्टरनेट डे में, 1 तारीख से शुरू करके 15 तारीख तक, तो उसके बाद आप अगर वो 15 दिन में 2 पत्तियों का हो गया है तो आप शुरू कर सकते हैं, नहीं तो 3-4 दिन का आप इंतजार कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप उसको जब वो 2 से 3 पत्ती का हो जाए शुरू कर दीजिए। और जो 2 मुट्ठी आपने डाला है ना, तो एक क्यारी में आपका 2 दिन का जूस निकल जाएगा। तो एक क्यारी में आप 1 दिन निकालिए, फिर अगले दिन निकालिए। उसके बाद जब वो क्यारी खाली हो जाए तो पुनः उसमें अनाज डाल दीजिए और उसके बाद आप अगली क्यारी से अनाज ले लीजिए। तो 15 से 20 दिन, 15 से 20 क्यारी आप घर के आसपास बनाइए और जो है उसका प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। जब वो 2 से
3 पत्तियों का हो जाए। अगर आपका निवास शहरी स्थानों में है जहां जगह की कमी है, तो आप इसको 15 से 20 बड़े साइज के गमले ले लीजिए और उन गमले में आप इसी तरह से साफ मिट्टी डाल दीजिए और उसके बाद 2-2 मुट्ठी अनाज एकदम सघन रूप में डाल दीजिए और उन 15-20 गमलों का फिर उसी तरह से जैसे हमने पहले बताया है उसी हिसाब से जो है उनका प्रयोग आप जूस बनाने के लिए करिए। एक चीज मैं और आपको कहूंगा और इसका जरूर पालन करिए, किसी भी तरह का केमिकल, किसी भी तरह की खाद आपको इसमें नहीं डालना है। आपकी मिट्टी साफ हो और उसमें आप जो है अगर घर की गोबर की खाद इस तरह से जो है कुछ घरेलू चीजें हैं खाद के रूप में तो आप डाल सकते हैं। किसी तरह के केमिकल का प्रयोग नहीं करना है, किसी तरह का ऑर्गेनिक मटेरियल, किसी तरह का कुछ उसमें एक्स्ट्रा नहीं डालना है। तो हमने आपको प्रयोग करने का तरीका बता दिया। यह इसका एक हल्का पहलू था। अब हम इसके अब एक क्लियर हो गया, अगर जमीन है तो जमीन पर, नहीं तो गमलों में प्रयोग करके 2-3 पत्ते का हो जाए, उसके बाद आप इसका जूस पीना शुरू कर दीजिए। तरीका हमने बता दिया है। स्वाद के अनुसार अगर आपको खराब लगता है तो कभी कभी शहद वगैरह मिला लीजिए, लेकिन हम अपने दर्शकों को हमेशा यही सलाह देते हैं कि किसी भी जूस में किसी तरह का कोई मिक्सचर कभी मत करिए। अब आते हैं कि हमारे शरीर में इसका औषधीय उपयोग क्या है, किन बीमारियों में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं और इसका प्रयोग करके किस प्रकार की बीमारियों से बचा जा सकता है। मित्रों, इस गेहूं के छोटे पौधे के बारे में, क्लोरोप्लास्ट के बारे में पता होगा। पौधे में जो हरा रंग दिखाई देता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। मित्रों, एक चीज जान के आपको आश्चर्य होगा कि इस गेहूं के पौधे के क्लोरोफिल की जो आणविक संरचना होती है, जो इसकी बनावट होती है, वो आपके शरीर में रहने वाले हीमोग्लोबिन के संरचना के समकक्ष या मान के चलिए कि मिलती जुलती होती है। तो एक तरह से इसका जूस ग्रीन ब्लड के रूप में जाना जाता है, हरे रंग के खून के बारे में जाना जाता है। तो इसकी और हीमोग्लोबिन की संरचना एक होने के कारण जब हम इसका प्रयोग करते हैं जूस के रूप में, तो ये हमारे शरीर में खून को बढ़ाने का कार्य करता है। हमारे खून के में कई पार्ट होते हैं। मित्रों, प्राथमिक रूप से आप ये जानिए कि गेहूं का जुहारा या व्हीट ग्रास जूस या गेहूं का रस आपके शरीर में खून की कमी को दूर करता है। खून क्या है? हमारे शरीर में तरल रूप में बहने वाली जो चीज पाई जाती है वो ब्लड है। आपका कहीं कट जाता है तो जो द्रव निकलता है लाल रंग का, वो ब्लड है, वो खून है। यही तरल रूप में हमारे शरीर में दौड़ता रहता है। अब इसमें होता क्या क्या है? ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स पाया जाता है प्रमुखता से। आरबीसी ये लाल रक्त कणिकाएं होती हैं जिनकी मात्रा हमारे शरीर में लगभग 3 लाख से 5-5.5 लाख के बीच में होती है। पर जो इनका
औसत है। WBC जनरली इनकी संख्या जो है, इनको श्वेत रक्त कणिका कहते हैं। जनरली इनकी संख्या 4000 से 11000 के बीच में मात्रात्मक रूप में हमारे शरीर में होती है। फिर प्लेटलेट्स, इनकी संख्या लगभग 1.5 से 3.5 लाख के आसपास मात्रात्मक रूप से होती है। हीमोग्लोबिन 11 से 15 के बीच में होता है, जो है महिलाओं में इससे थोड़ा सा ज्यादा। एक तरह से सामान्य जो है एक एडल्ट में या जो है एक इंसान में सामान्य रूप से इनकी संख्या इतनी एक एवरेज होती है। मित्रों, अब इनकी कमी, जो ब्लड का, खून का जो रंग लाल होता है, वो हीम के कारण होता है, आयरन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन का मतलब ये होता है कि हमारी शरीर में ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट की क्षमता क्या है। अगर ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट की क्षमता कम हो जाती है तो जल्दी जल्दी हमारा सांस फूलने लगता है। अगर आरबीसी की संख्या हमारे शरीर में कम हो जाती है तो जो है हमारे शरीर में पीलापन हो जाता है। अगर जो है प्लेटलेट की संख्या हमारे शरीर में बहुत कम हो जाती है तो हमारा खून बहुत पतला हो जाता है। बहुत कम हो जाने पर जो है कैपिलरी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। अब ये गेहूं का जुहारा क्या करता है? चूंकि इसकी संरचना हीमोग्लोबिन से मिलती जुलती है, तो जैसे ही शरीर में हमारे ये पहुंचता है, तुरंत जो है हमारा हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है? क्योंकि ये मिलता जुलता होता है तो ऑक्सीजन को पकड़ने की, जुड़ने की क्षमता जो है हमारे शरीर में बढ़ जाती है। और जब ये बढ़ता है तो आरबीसी बढ़ जाती है, और ये इम्यूनिटी बढ़ाने का भी काम करता है। और विषम परिस्थितियों में जब आपका प्लेटलेट घटने लगता है तो यह गेहूं का जूस आपके प्लेटलेट को बढ़ाने का भी कार्य करता है। तो ब्लड के जो आपके तीनों पार्ट हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी जो आपके इम्यूनिटी के लिए जिम्मेदार है, और प्लेटलेट जो आपके शरीर में रक्त को चिपकने से रोकता है। जब बहुत ज्यादा संख्या हो जाएगी रक्त चिपकने लगेगा, बहुत कम संख्या हो जाएगी तो रक्त अपने आप बाहर निकलने लगेगा। तो उसका बैलेंस बनाने का कार्य ये आपका गेहूं का जुआरा करता है। तो मित्रों, एनीमिक पेशेंट में, सांस फूलने वाले पेशेंट में, हीमोग्लोबिन की कमी वाले पेशेंट में, घटते हुए प्लेटलेट में आप गेहूं के जुहारे का प्रयोग करिए, गेहूं के जूस का प्रयोग करिए, आशातीत लाभ आपको मिलेगा। इसका दूसरा लाभ, ये शरीर को डिटॉक्स करता है। यह शरीर के जहरीले तत्वों को बाहर निकालता है। कैसे करता है? इसमें पाए जाने वाले बहुमूल्य तत्व हमारे शरीर में जब ये पहुंचता है तो जो विषैले तत्व हमारे शरीर में आ जाते हैं, हमारे खान पान से, हमारे वातावरण से, हमारे रहन सहन से, तो इसमें जो है उनको ये बाहर निकालने का कार्य करता है। मित्रों, ये वैज्ञानिक रूप से टिटकम फैमिली का पौधा है, और इसमें क्या क्या मिलता है ये आप जान लीजिए, फिर आपको आसानी होगी। इसमें प्रमुख रूप से
विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई। कई प्रकार के अमीनो एसिड ट्रेस एलिमेंट में बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैग्नीशियम, सेलेनियम इनके अंदर पाया जाता है। इनके अंदर फ्लेवोनाइड पाया जाता है। इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। इनके अंदर एसेंशियल अमीनो एसिड पाया जाता है। तो अब ये होता क्या है, इसमें पाए जाने वाले तत्व जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो ट्रेस एलिमेंट होते हैं, वो हमारे शरीर में जाके लीवर की सफाई का कार्य करते हैं और पूरे शरीर में पहुंच के जहां जहां विषाक्त तत्व मौजूद होते हैं उनको ये हटाने का कार्य करते हैं। तो शरीर से जहरीले तत्वों को निकालने का कार्य बहुत बेहतरीन तरीके से ये करते हैं। एनीमिया हो गया, डिटॉक्सिफिकेशन हो गया शरीर का। उसके बाद आइए मोटापा। इसके प्रयोग से शरीर में जो फालतू चर्बी जमा होती है उस चर्बी को भी ये विटामिन सी की मौजूदगी के कारण निकाल के बाहर करता है। यह आपके अच्छे वाले कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, बुरे वाले कोलेस्ट्रॉल को घटाता है। इससे आपके नलिकाओं में, खून की बहिकाओं में जो सिकुड़न आ जाता है, इसको एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, उस बीमारी से दूर करने का भी कार्य ये करता है। अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो इस तरह की बीमारियां नहीं होने पाएंगी। आपके प्रजनन क्षमता में वृद्धि करता है। आपके वीर्य की गुणवत्ता को बेहतर बनाता है। अंकुरित अनाज का शुरुआती दौर होने के कारण इसमें मौजूद विटामिन ए, विटामिन ई, इसमें मौजूद विटामिन ई जो आपके प्रजनन के लिए, आपके वीर्य के निर्माण के लिए, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और गुणवत्ता के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसके अंदर मौजूद विटामिन ई आपको की प्रजनन क्षमता को, एक तरह से कहिए कि वीर्य की गुणवत्ता के साथ आपके सेक्स पावर को भी बेहतर करने का कार्य करता है। इसमें मौजूद विटामिन ए आपके बालों को मजबूत करता है। हेयर रूट में, बालों की जड़ों में ये मजबूती लाता है। जो स्कैल्प होते हैं उनको बेहतर बनाता है। जो रूसी मौजूद होती हैं, अगर आप बाह्य प्रयोग कर रहे हैं तो रूसी में प्रयोग है, बाकी अभी हम अंतर प्रयोग की बात कर रहे हैं। तो ये आपके जो बाल भूरे हो जाते हैं, आपने कुछ लोगों को देखा होगा उनके बाल भूरे हो जाते हैं, तो बालों के भूरेपन को खत्म करके आपके बालों को ये मजबूत करता है और काला बनाता है। इसमें मौजूद मैग्नीशियम जो कि आपका ट्रेस एलिमेंट है, आपकी मानसिक क्षमता को बेहतर बनाता है। गेहूं का, ज्वारे का प्रयोग अगर आप करते हैं तो आप डेमेंशिया, एल्जाइमर डिजीज जो बाद में
प्रौढ़ लोगों में क्या बुजुर्ग लोगों में डेवलप होती है, जो एल्जीमेर डिजीज करके जो है होती है, आदमी की याददाश्त चली जाती है, शरीर हिलता रहता है, तो उससे आपके जो है उसमें कमी आएगी। इसके बाद आपके स्किन में ग्लो आएगा, क्योंकि ये पूरे शरीर से फॉरेन बॉडीज को निकाल के आपके शरीर को साफ कर देता है। अब इसके साथ अगर आप इसका प्रयोग करते हैं, इसमें मौजूद विटामिन ए आपके आँखों की रोशनी बढ़ाने का कार्य करेगा, क्योंकि आँखों की रोशनी के लिए, रेटिना को बेहतर ढंग से काम करने के लिए विटामिन ए की ज़रूरत होती है। इसमें विटामिन ए मौजूद होता है, तो इसका प्रयोग आपकी आँखों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगा। ये मित्रों अपनी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी के कारण आपके शरीर में डेवलप होने वाले कैंसर के रोग से बचाव करता है। जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और जो फॉरेन पार्टिकल आपके शरीर में मौजूद होते हैं, ये गेहूं का जुहारा, गेहूं का जूस, उनको जो है धीरे धीरे समाप्त करके फ्री रेडिकल्स को समाप्त करने का कार्य करता है और शरीर में जो है कैंसर की उत्पत्ति को रोकता है। यह आपके तनाव को दूर करता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी इसका बहुत बढ़िया रोल है। तो एक तरह से बहुत ज़्यादा ऐसी बीमारियां हैं और इसमें एंजाइम्स की संख्या बहुत पर्याप्त होती है। एंजाइम की संख्या बहुत पर्याप्त होने के कारण ये आपके पाचन संस्थान को बहुत दुरुस्त करता है। मित्रों, तमाम बार आप देखते होंगे कि हम भोजन कर रहे हैं, लेकिन जो है लीवर भी हमारा ठीक है और कोई फॉरेन पार्टिकल भी नहीं आया है, बैक्टीरिया भी नहीं है और कोई ऐसे बीमारी हमको नहीं हुई, फिर भी हमारा जो है हमको लैट्रिन कई बार जाना पड़ता है, लैट्रिन हल्का सा पतला होता है। तो मित्रों, हमारे गट में गुड बैक्टीरिया होते हैं जो भोजन को ढंग से पचाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। वो चीज़ें आपको दही में भी मिलती हैं और लैक्टोबैसिलस के रूप में जो है वो बाज़ार में भी टैबलेट कैप्सूल के रूप में आता है। बाकी दही उसका मेजर स्रोत है। तो गेहूं के जुहारे में एंजाइम्स की पर्याप्त संख्या होने के कारण यह आपके पाचन संस्थान को मजबूत करता है। तो आपके भोजन का पाचन बहुत बेहतर हो जाएगा। अब देखिए, उधर ये लीवर को डिटॉक्स करता है। हमारे शरीर में सबसे बड़ा ऑर्गन लीवर है। अगर आपका लीवर बेहतर ढंग से काम कर रहा है तो मान के चलिए कि बहुत सी बीमारियां आपको हो ही नहीं सकती। तो उधर एक जो है डिटॉक्स करके लीवर को साफ करता है। पर्याप्त एंजाइम्स होने के कारण ये आपके जो है भोजन के पाचन को बेहतर करता है। आपके फेफड़े में कई बार जो है हल्का सा सांस फूलने की समस्या फेफड़े के कारण होती है। तो ये आपके फेफड़े को भी मतलब अस्थमा की स्थिति में अगर हीमोग्लोबिन की कमी के कारण फेफड़े में इन्फेक्शन होने के कारण इस तरह की समस्या आ रही है, तो ये आप मान के चलिए कि ये जो है फेफड़े में भी काम करेगा और दमे में भी काम करेगा। इस तरह इस समय जो है एक नई तरह की समस्या जो है वेरिकोज वेन के रूप में
लोगों में आ रही है, और खासकर महिलाओं में। क्योंकि आपने देखा होगा बहुसंख्यक लोगों के यहाँ जो है भोजन बनाने की व्यवस्था या उनके किचन की व्यवस्था स्टैंडिंग मोड में होती है, कि जो भी महिला किचन में कार्य करेगी वो स्टैंडिंग मोड में होगी। इन परिस्थितियों में हमने तमाम लोगों को देखा है वेरिकोज वेन्स की शिकायत हो जाती है। शरीर के पीछे वाले हिस्से में मोटी मोटी नसें फूली रहती हैं, जो है वो रस्सी की तरह जो है दिखाई देती हैं। तो चूंकि ये आपके खून की नलिकाओं को साफ करता है, तो ये वेरिकोज वेन्स में भी जो है लाभदायक। और इस तरह की आपने देखा एनीमिया हो गया, स्ट्रेस हो गया, कैंसर हो गया, लीवर हो गया, डिटॉक्सिफिकेशन हो गया, प्रजनन में हो गया, आंख में हो गया, या आपके जो है सिर में हो गया। इस तरह से जो है तमाम तरह की समस्याओं में आपका ये गेहूं का जुआरा प्रयोग होगा। अब इसे किसको नहीं लेना चाहिए? चूंकि हमारे शरीर में विष की मात्रा कहीं न कहीं थोड़ी अधिक सबके शरीर में मौजूद होती है, तो ये उनको निकालने का कार्य करता है। तो हमारी सलाह है कि गर्भवती महिलाएं इसको न लें, और अगर महिलाएं ले रही हैं उनको गर्भ धारण करना है तो गर्भ धारण करने के 15 दिन पहले से व्हीट ग्रास जूस लेना बंद कर। स्तनपान करवाने वाली महिलाएं भी कम से कम 3 महीना तक, जब तक बच्चा ना हो जाए 3-4 महीने तक, वो डालें। हालांकि अभी ये शोध का विषय है कि स्तनपान करवाने वाली महिलाओं में क्या कोई नुकसान हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो एहतियातन हम सलाह देते हैं कि जो है लगभग 3 से 4 महीने के बाद ही लें। किसी किसी को इस जूस से एलर्जी होती है, चकत्ते हो जाते हैं शरीर में, खुजली होने लगती है, किसी किसी को जुकाम टाइप फ्लू जैसी चीजें होती हैं। मुख्यतः जो है वो चकत्ते और एलर्जी के रिएक्शन होते हैं। तो जिनको ऐसी दिक्कत होती है वो ना लें। शुरुआती दौर में किसी किसी को मिचली उल्टी जैसे महसूस होता है, तो उनको मैं बंद करने की सलाह तो नहीं दूंगा, लेकिन यह है कि वो उसकी मात्रा को कम कर दें, कम मात्रा से लें। जनरल में 50 ml से 100 ml के जूस में या इतने की पिसाई आप करके जो निकलता है उसको छान के जो है आप पी सकते हैं। तो 50 से 100 ml, 60 से 120 ml के बीच में आप इसको सुबह शाम लीजिए। अगर कोई बीमारी है तो, अगर आपको बीमारी कोई नहीं है, औषधीय रूप में प्रयोग नहीं कर रहे हैं, चिकित्सक की सलाह के बाद इसका प्रयोग अगर आप नहीं कर रहे हैं, तो आप केवल सुबह खाली पेट कम मात्रा से आपको शुरू करके जो है आप इसका प्रयोग लगातार कर सकते हैं। तो ये आपको होने वाली तमाम तरह की बीमारियों से बचाएगा। ये इतना कार्य, चूंकि ये ऐसी जगहों पर कार्य करता है कि जैसे आपके पेट में काम करता है, लीवर में काम करता है, खून की कमी को आपके दूर करता है, और इसमें पाए जाने वाले अमीनो एसिड, मैग्नीशियम, सेलेनियम, एंटीऑक्सीडेंट और फ्लेवोनॉइड, और मतलब जो इसकी संरचना है वो आपके शरीर को नीचे से ऊपर तक दुरुस्त करने का कार्य बहुत बेहतर ढंग से करती है। तो लेना नहीं है गर्भवती महिला को, स्तनपान वाले को, जिनको एलर्जी हो और जिनको मिचली उल्टी उबकाई महसूस होती हो, कम मात्रा में लें। एक चीज खास बात मैं और आपको बताने जा रहा हूं, किसी किसी को ग्लूटन एलर्जी होती है गेहूं खाने से।
आपने तमाम लोगों का सुना होगा कि चावल खाते हैं कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जैसे गेहूं की रोटी खा लिया पेट खराब हो गया। तो व्हीट ग्रास जूस में ग्लूटामिक नहीं पाया जाता। इससे ग्लूटल जो है, जो सीलिएक नाम की बीमारी होती है, वो बीमारी इसके द्वारा नहीं होता है, क्योंकि वो तत्व जो है पौधे में नहीं पाया जाता। वो जब गेहूं अनाज के रूप में जो है उसके सीड्स में का प्रयोग करने के बाद वो जो है होता है। तो उसमें भी जो है गेहूं जिनको अनाज नुकसान करता है, जो है व्हीट सीड जिनको नुकसान करते हैं, उनमें भी ये कार्य करेगा और उनके शरीर के जो है तमाम पोषक तत्वों को उनके शरीर के अंदर पहुंचाएगा। ये आपको जो है तमाम तरह की बीमारियों से मुक्त करेगा। तो मित्रों, अगर इस तरह की कोई जानकारी, कोई सलाह, तमाम चीज़ें, विषय बहुत विस्तृत होता है, तमाम चीज़ें छूट जाती हैं, तो अगर इस तरह से आप कोई सवाल आपके मन में उठता है तो आप हमारे चैनल पर जो है पूछ सकते हैं। हम उसका खुद और विशेषज्ञों से राय लेके जो है हम बेहतर सलाह देने की कोशिश करेंगे। दवा के रूप में आप चिकित्सीय सलाह के बाद प्रयोग करें। ये डायबिटीज में, अब हम डायबिटीज में ये ब्लड शुगर को घटाने का कार्य करता है। अगर आप डायबिटिक हैं, आपकी दवा चल रही है, तो आप चिकित्सीय संपर्क में रहकर इसका प्रयोग करें, क्योंकि ये आपके रक्त शर्करा को जो है घटाने का कार्य करता है। और जो लोग डायबिटिक नहीं है, जो लोग शुगर के रोगी नहीं है, जब वो प्रयोग करेंगे तो उनकी रक्त शर्करा को शरीर में बेहतर और बैलेंस्ड बनाए रखने का कार्य करेगा ये गेहूं का जुहारा। इसी तरह से हाई बीपी में, इसी तरह से कोलेस्ट्रॉल में, हाई बीपी में ये जो है आपके ब्लड प्रेशर को, रक्त वाहिकाओं की, रक्त नलिकाओं की सफाई करके आपके ब्लड प्रेशर को बेहतर बनाए रखने का, मेंटेन करने का काम और घटाने का कार्य करेगा। तो अगर आपको किसी बीमारी को लेकर आपकी दवा चल रही है, तो आप इसका प्रयोग चिकित्सीय सलाह, अपने चिकित्सक से सलाह लीजिए। सलाह लेने के बाद इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। बाकी जिनकी कोई दवा नहीं चल रही है, वो अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब फायदे में फिर से देखिए, एनीमिया में, कैंसर में, डायबिटीज में, कोलेस्ट्रॉल में, डिटॉक्सिफिकेशन में, आपके पेट में, आपके लीवर में, इस तरह से आपके हेयर फॉल में, और आपके आँखों के लिए, और आपके, हाँ एक चीज़ और जान लीजिए, ये सूजन रोधी होता है। इसके जूस में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं। तो शरीर में होने वाले कहीं भी किसी भी तरह के सूजन को ये कम करता है। और महिलाओं के मासिक स्राव में जो पेनफुल मासिक स्राव होता है, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होता है, उसको भी ये बेहतर ढंग से जो है करने का कार्य करता है। तो एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होने के कारण जो है शरीर के सूजन को, ये शरीर में कहीं भी सूजन होता है तो ये उसको कम करता है। तो इस तरह से इसमें नॉन अननोन इतनी प्रॉपर्टीज हैं कि अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो आपको आशातीत लाभ मिलेगा। आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, चुस्त दुरुस्त रहेगा। एक इसके बारे में महत्वपूर्ण बात बता के मैं इस वीडियो को समाप्त करूंगा। मित्रों, हम जितनी भी चीज़ों को खाते पीते हैं, उसमें से अधिकतर चीज़ों का
पीएच अम्लीय होता है। अम्लीय पीएच ही हमारे पेट को डिस्टर्ब करने का, और अम्लीय पीएच ही शरीर में डिफॉर्मिटीज, कैंसर, पेट के तमाम रोग, अल्सर का कारक होता है। इसका पीएच एल्कलाइन होता है। व्हीट ग्रास जूस का पीएच एल्कलाइन होने के नाते, क्षारीय होने के नाते, ये हमारे शरीर में पीएच बैलेंस का कार्य बहुत बेहतर ढंग से करता है। और यह पीएच बैलेंस हमारे पेट को, हमारे हार्ट को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने का कार्य करता है और हमको कैंसर से बचाने का कार्य करता है। बहुत एल्कलाइन जो है बहुत कम में होता है, तुलसी में है, लौकी में है। इस तरह से बहुत हम लोगों के जो रूटीन में जिन चीज़ों को हम खाते हैं पीते हैं उसमें बहुत कम चीज़ें हैं जिनका जो है पीएच एल्कलाइन होता है। इसका पीएच एल्कलाइन होता है, इस नाते ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मित्रों, तमाम इसके जो है औषधीय उपयोग हैं, पोषक के उपयोग हैं। तो फिर किसी वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी बातों को पसंद करिए, शेयर करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।